પવિત્ર શ્રાવણ માસનો અંતિમ દિવસ હોય ત્યારે આ અવસર ઉપર પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે શહેરમાં મંદિરોનું ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું છે. વહેલી સવારથી શિવાલયોમાં ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી. પવિત્ર શ્રાવણ માસનો અંતિમ દિવસ હોય ત્યારે અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા ગંગેશ્વર મહાદેવ મંદિર સહિત શહેરના અનેક મંદિરોમાં ભક્તોનો ભારે ઘસારો જોવા મળ્યો. મંદિરોમાં હર હર મહાદેવ અને બમ બમ ભોલે, જય ભોલેનાથના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા. શિવલિંગ પર જળ, દૂધ, બીલીપત્ર અને ફૂલોનો અભિષેક કરી પૂજા અર્ચના પણ કરવામાં આવી હતી. જોકે મંદિરોમાં મહાપૂજા, મહાઆરતી, ભજન કીર્તનના વિશેષ આયોજનો પણ કરવામાં આવ્યા હતા. योगी संजयनाथ, गुरु महंत सेवानाथ, आबू। अभी गंगेश्वर महादेव में पूरा सावन मास पूजा अर्चना किया जी, क्या अनुभूति हुई? गंगेश्वर महादेव मंदिर में हमने आके 1.25 महीने का हमारा धूना यहाँ चेतन किया। धूना चेतन करने के बाद में यहाँ ऐसा अनुभूति लिया हमने। हमारे नाजियों में धूना की एक अलग परंपरा होती है। हमारे नाजियों में धूना चेतन होता है। धूने की सेवा एक बच्चे जैसी सेवा होती है। धूने से जो भी कोई आता है, जो भी उसको धूने से देते हैं छुट्टी, उसका कल्याण होता है। उसके हिसाब से हम लोग नाथ परंपरा में जहाँ भी हम जाते हैं पहले अपना धूना चेतन करते हैं। अभी नाथ परंपरा में जो धूना चेतन है, तो अभी आने वाले समय में आप कहाँ विराजमान होगे और क्या होगा? आने वाले समय में अभी हम यहाँ से अभी सावन मास करके अपने स्थान आबू चले जाएंगे। आबू में मिलेंगे। अच्छा, गुरु परंपरा और नाथ परंपरा की क्या विशेषता? नाथ परंपरा में हमारे यहाँ पे सर्वप्रथम नाथ परंपरा में मर्यादा का मेन वो रहता है महत्व। चाहे हमारे उसमें छोटा नाथ योगी हो जो कुंडल डाल के दर्शनी होता है, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा हो, लेकिन हमको उसको आदेश प्रणाम करना पड़ेगा। नाथ संप्रदाय में चाहे छोटा योगी है लेकिन मर्यादा रहता है।